ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में। बहुत दिनों से वीडियो पेंडिंग चल रही थी। आप लोगों में से जो शिव भक्त नए जुड़े हैं चैनल से और जो श्री ज्ञान संबंध जी के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ लिंक आई बटन पर आ रहा होगा, वहां से जाकर के आप श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में जान सकते हैं। बहुत ही अद्भुत शिव भक्त हैं श्री ज्ञान संबंध जी, साक्षात शिव के समान ही पूजनीय हैं। इन्होंने शिव भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया और इतने चमत्कार शिव भक्ति के आधार पर इन्होंने किए जो अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं, किंतु ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में। अगला भाग जो है, पिछले भाग में आपने जाना कैसे श्री ज्ञान संबंध जी ने अवैदिकों को हराया और मदुरई में पुनः शैव धर्म की स्थापना की। इधर इनके पिता जो सिरकाली में थे, बहुत समय बीत जाने पर उनके मन में अपने पुत्र से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र अवैदिकों को जीतने के लिए मदुरई गया हुआ है, बहुत समय हो गया है, अब उससे मिल लेता हूँ। और ये सोच करके वो सिरकाली से सीधा मदुरई के लिए निकल पड़े। शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए सीधा मदुरई पहुंचे और अपने पुत्र से मिले, अपने पुत्र को गले लगाया और उनका हाल पूछा। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने अपने पिता, जिनका नाम श्री शिवपाद हृदय था, उनको पूरा वृतांत बताया, कैसे उन्होंने शिव भक्ति के आधार पर, शिव कृपा के आधार पर अवैदिकों का नाश किया, अवैदिकों को सूली चढ़वाया और पुनः मदुरई में शिव धर्म की स्थापना हो गई है। तब अपने पिता के साथ वो शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए निकले, शिव क्षेत्रों का दर्शन करने के लिए निकले। कुछ क्षेत्रों तक तो वहाँ के जो राजा, जो पहले अवैदिक धर्म में जाने के लिए तैयार हो गए थे, वो सुंदर पांडे के नाम से जाने जाते हैं। उनकी पत्नी महिलेशी और मंत्री कुलबंधन भी श्री ज्ञान संबंध जी के साथ शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए निकले, किंतु श्री ज्ञान संबंध जी तो अनेक शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने वाले थे। इसलिए उन्होंने राजा और मंत्री और उनकी पत्नी से कहा कि आप यहीं रुकिए और अपने राज्य में राज कीजिए। अपने पिता को साथ में लेकर के वो फिर सुब्रमण्याचल पर्वत पर गए, जिसे अभी तमिलनाडु के परमुदिर चोले नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए श्री ज्ञान संबंध जी और उनके पिता श्री शिवपाद हृदय दोनों ही पुष्पवनेश्वर पहुंचे। इस स्थान को अभी तमिलनाडु के तिरुपुंतुरुत्ती नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान पुष्पवनेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब जहाँ श्री ज्ञान संबंध जी पहुंचे, वहाँ बीच में वेगवती नाम की एक नदी थी, जिसे अभी तमिलनाडु के वैगई रिवर के रूप में जाना जाता है, और उस नदी के पार में वो पुष्पवनेश्वर मंदिर था। किंतु जैसे ही श्री ज्ञान संबंध जी उस नदी की तरफ बढ़े, उस नदी को क्रॉस करने के लिए, उस नदी को पार करने के लिए, तो वहाँ जो बालू था, उस नदी के किनारे जो रेत था, वो शिवलिंग के शेप में बने हुआ था। पूरा का पूरा ऐसे बालू पूरा शिवलिंग के रूप में बना हुआ था। बहुत सारे शिवलिंग बालू के रूप में बने हुए थे। अब श्री ज्ञान संबंध जी उनके ऊपर अपना पैर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस रिवर को, उस नदी को क्रॉस करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसके पार नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो उस नदी के किनारे की मिट्टी थी, वो पूरी की पूरी बालू शिवलिंग के शेप में बनी हुई थी। बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए थे, इसलिए श्री ज्ञान संबंध जी ने उसको पार करने के लिए मना कर दिया। अब वो उसी किनारे पर आगे चलते रहे, ताकि बिल्कुल सामने से उस नदी के पार ही वो मंदिर दिख जाए। अब उस मंदिर के सामने वो उसी किनारे पर चलते रहे। मंदिर दिख भी गया। बहुत श्री ज्ञान संबंध जी ने उस मंदिर के शिखर को देख करके प्रणाम किया, किंतु शिवलिंगम सामने से नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप जानते हैं शिवलिंग के जस्ट सामने होते हैं नंदी जी। अब ये बड़ी दुविधा हो गई थी, वो नदी पार कर नहीं सकते थे और सामने से डायरेक्ट शिवलिंग दिख नहीं रहा था। तभी उस व्याकुलता को देखते हुए भगवान शिव ने नंदी जी से आकाशवाणी के द्वारा कहा कि नंदी, तुम थोड़ा नीचे झुक जाओ, मेरा पुत्र मुझे देखना चाहता है, वो अपने गीतों के द्वारा मेरी सेवा करना चाहता है। और इतना सुनते ही नंदी जी झुक गए। और आज भी इस मंदिर में नंदी जी को झुका हुआ देखा जाता है। डायरेक्ट आप शिवलिंग को बाहर से भी देख सकते हैं। इस प्रकार से ये शेप आज भी वहां पर बनी हुई है। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और गदगद होकर के हृदय से उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव के निमित्त उन्होंने तमिल या द्रविड़ भाषा में गीत गाए।
पुष्पवनेश्वर में भगवान शिव के निमित्त गीत गा करके श्री ज्ञान संबंध जी, उनके शिष्य और उनके पिता सभी श्री अनवरतपुरेश्वर की ओर निकल पड़े, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुपुंगलूर के नाम से जाना जाता है, तिरुपुंगलूर के नाम से जाना जाता है। अब इस मंदिर का रास्ता तो इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए वो रास्ता भटक गए। पूरी मंडली एक गलत दिशा में जा रही थी, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उस पूरी मंडली को दौड़ाया। भगवान उनके पीछे पड़ गए बैल के रूप में और उस पूरी मंडली को दौड़ाया और दौड़ा करके उन्हें सीधा अपने मंदिर के पास में पहुंचा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब इस तरह से उस अदृश्य हुए बैल को देख करके और स्वयं को शिवलिंग के सानिध्य में पा करके श्री ज्ञान संबंध जी को ज्ञात हो गया कि स्वयं भगवान ही उन्हें गलत रास्ते से सही दिशा में लेकर आए हैं। और फिर देखिए, इतनी कृपा यदि किसी पर होती है तो साक्षात आप शिवपुत्र ही हैं। इतनी करुणा मूर्ति और कौन हो सकता है भगवान शिव के अतिरिक्त। हर जगह, हर स्थान, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ ही होते हैं। हमारी सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने यहाँ भगवान शिव के निमित्त गीत गाए। श्री ज्ञान संबंध जी ने वैसे जिस प्रकार से हम पूजा अर्चना करते हैं उस प्रकार से नहीं कि उन्होंने गीतों के द्वारा ही भगवान की पूजा अर्चना की है और इसी से उन्हें वो परम पद प्राप्त। भगवान की गदगद मन से और हृदय भाव से स्तुति की और लीला याद करते हुए भगवान शिव की श्री ज्ञान संबंध जी रामनाथ रामेश्वरम पहुंचे और वहां रामेश्वरम पहुंच करके उन्होंने भगवान रामनाथ की स्तुति की, भगवान रामेश्वरम लिंगम की पूजा की, उनके निमित्त अनेक स्तोत्र और स्तुतियां प्रस्तुत की। फिर जो मदुरई के जो मंत्री थे, जो कुलबंधन थे, उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी को निमंत्रण भेजा और कल्याणपुर जो कि मदुरई में ही है, वहां पर श्री ज्ञान संबंध जी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे और इन श्री कुलबंधन जी के घर पर उन्होंने भोजन आदि और विश्राम व्यवस्था की। फिर इसके बाद वो चोल देश की ओर निकल पड़े, जो कि तंजावुर के क्षेत्र में आता था। इधर पांड्य राज था, उधर चोल राज था। आपने चोलों के बारे में पढ़ा हो तो चोल और पांड्य दोनों ही शिव भक्त हुए हैं। फिर वो चोल सीमा में प्रवेश करने लग गए। पांड्य नरेश जो श्री सुंदर पांडे थे और उनकी पत्नी महिलेसी थी, वो भी उनके साथ आना चाहते थे, किंतु वो चोल सीमा थी, इसलिए श्री ज्ञान संबंध जी ने उन्हें आने के लिए मना कर दिया और उन्हें कहा कि आप अपना राज्य ही संभालिए। फिर वो चोल सीमा में प्रवेश कर गए। चोल सीमा में पहुंच करके वो सीधे श्री विजयपुर नामक स्थान पर गए। यहाँ पर अर्जुन द्वारा पूजित शिवलिंगम को देखने की इच्छा श्री ज्ञान संबंध जी को हुई, किंतु नदी बहुत ज़्यादा हाई टाइड पर थी, बहुत ही ज़्यादा उफान नदी में था। यहाँ पर नदी का उफान बहुत ज़्यादा था और इस ऐसे समय में बहुत से जो नाविक होते हैं वो सभी अपने अपनी बोट को, अपनी अपनी नावों को पेड़ों से बांध करके अपने अपने गाँव में जा चुके थे। जो कुछ थोड़े बहुत वहाँ पर थे, उन्होंने भी उस इतने तेज उफान में उस नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। किंतु श्री ज्ञान संबंध जी के मन में बहुत इच्छा थी कि अर्जुन द्वारा पूजित इस शिवलिंग का मैं दर्शन करूं और भगवान के निमित्त गीत गाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद श्री ज्ञान संबंध जी ने एक नाव को पेड़ से खोला और उसे नदी में उतार दिया, अपनी शिष्य मंडली को चढ़ाया और स्वयं भी उस नाव पर सवार हो गए। फिर उन्होंने भगवान शिव के निमित्त उसी नाव में 10 गीत प्रस्तुत किए। पहले गीत में उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आज्ञा से ये नाव इस हाई टाइड को, इस तेज उफान को काट करके उत्तर तट की ओर उसी प्रकार पहुंच जाए जिस प्रकार ये बहुत सारे नाविकों के द्वारा एक साथ चलाई जा रही हो। केवल देखिए, बिना किसी नाव वाले के, बिना चप्पू के, बिना किसी सहायता के, केवल और केवल भगवान शिव के निमित्त, भगवान शिव के लिए गीत गाए जाने से शिव आज्ञा से वो नाव बिना किसी परिश्रम के उत्तर तट पर पहुंच गई और वो पूरी शिष्य मंडली के साथ उस नदी को पार कर गए। तब वहां पहुंच करके श्री ज्ञान संबंध जी ने भगवान शिव के दर्शन किए, अर्जुन द्वारा पूजित इस शिवलिंगम का दर्शन किया और भगवान शिव के निमित्त अपने गीत प्रस्तुत किए। यहाँ भगवान की स्तुति करके श्री ज्ञान संबंध जी और उनके शिष्यों की मंडली आगे बढ़ने लगी। रास्ते में एक नगर आया जिसे बुद्ध मंगल के नाम से जाना जाता है। अभी तमिलनाडु में इसे बोधिमंगे के नाम से जाना जाता है। अब इस रास्ते में ये पूरा का पूरा नगर ही बौद्धों की बहुतायत यहाँ पर थी और आप बहुत सारे शिव भक्त जानते होंगे
शंकराचार्य जी ने भी बौद्धों को हराया था और जगन्नाथपुरी में भी बहुत वाद विवाद हुआ था। पुनः शैव धर्म की स्थापना के लिए बौद्धों को उन्होंने हराया था, सनातन धर्म की स्थापना के लिए बौद्धों को हराया था। यहाँ पर भी जब श्री ज्ञान संबंध जी पहुंचे तो अब उनके शिष्यों की मंडली चल रही थी, वो स्वयं पालकी में बैठे हुए थे और अपने ठाट बाट से, चूंकि वो पालकी स्वयं भगवान शिव द्वारा दी गई थी, इसलिए श्री ज्ञान संबंध जी उसके अंदर बैठे हुए आराम से चल रहे थे। शिष्य मंडली उनका यश गान करते हुए, उनके वैभव का गान करते हुए आगे आगे चल रही थी। जब वो लोग उस नगर में पहुंचे तो उन अवैधिक बौद्धों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हुई और हमेशा ही वो स्पर्धा करने का प्रयास करते थे, हमेशा ही होड़ करने का प्रयास करते थे। वहाँ उस नगर में एक बौद्ध शास्त्रों का एक मर्मज्ञ, एक आचार्य, बुद्ध नंदी नामक आचार्य रहता था। बहुत सारे बौद्धों ने उनके पास जाकर के कहा कि कोई बालक पालके में बैठ करके आया है और वो शैव है, उसके शिष्य उसका यशोगान कर रहे हैं और यशोगान में कह रहे हैं कि वो अवैधिकों का शत्रु है, उनका बैरी है। वो मोतियों से बनी हुई माला पालकी के अंदर बैठा हुआ है और उसके शिष्य ऐसा कह रहे हैं कि स्वयं माँ भगवती का दूध उस बालक ने पिया है। ये बात सुन करके उस घमंडी और अभिमानी बुद्ध नंदी को बहुत गुस्सा आया और वो बाहर निकला और श्री ज्ञान संबंध जी की टोली के उस मंडली के सामने आकर के उसने सभी वाद्य यंत्रों को बंद करवाया और कहा कि ये अज्ञान समुद्र बालक, तुम किसके लिए वाद्य यंत्र बजा रहे हो? यदि कुछ विद्या जानते हो तो मुझे जीत करके जाओ, अन्यथा ये ऐसे ठाट बाट से यात्रा मत करो और ये सारे वैभव त्याग दो। ये बात उन शिष्यों ने पीछे श्री ज्ञान संबंध जी तक पहुंचाई और ये बात सुन करके श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि यहाँ रास्ते में किस प्रकार का वाद विवाद होगा, कोई खुली जगह हो, कोई अच्छा स्थान हो, वहां पर चल करके शास्त्रार्थ कर लिया जाए। किंतु जो संबंध जी के मामा थे, जो संबंध शरणालय थे, संबंध चरणालय के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो संबंध द्वारा गाए गए गीत लिखते थे, उनको रिकॉर्ड करते थे, उन्हें बहुत क्रोध आया। जब बुद्ध नंदी की बात उन्होंने सुनी तब उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने उसी समय श्राप देते हुए कहा कि इस क्षपणक या इस बुद्ध नंदी का सिर अभी फट जाए, इसके ऊपर बिजली गिर जाए। और इतना कहना ही था कि उस बुद्ध नंदी के ऊपर उसी समय वज्रपात हुआ, एक भयंकर बिजली उसके सिर पर गिरी और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। ये देख करके वहां जितने भी बौद्ध उसके साथ आए थे वो सब के सब भाग खड़े हुए। उन सभी अवैधिकों ने मिलकर के विचार किया कि ये बुद्ध नंदी किस लिए मारे गए हैं, या तो किसी धोखे से मारे गए हैं, या फिर शिव मंत्रों के बल पर मारे गए हैं, या फिर ये शैव मत हमारे मत से ज्यादा प्रबल है। आज तक तो हम किसी से भी पराजित नहीं हुए, किंतु इस बालक ने हमें ठग लिया है, अब क्या किया जाए। इस प्रकार से वो सभी सभा बना करके विचार करने लग गए। अब इससे आगे वाले भाग में जानेंगे आगे क्या हुआ। अभी तक के लिए इतना ही। कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।